नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आगे तमाम बड़ी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन रायबरेली के एक चौपाल उससे पहले आपको दिखाना चाहेंगे पूरी रिपोर्ट जो है रायबरेली, जो कि आपको बता दें कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। इस बीच रायबरेली की जनता का क्या मूड है, चुनावी चौपाल आपको दिखाते हैं, सुनिए। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं, किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। वहीं इस बीच हम उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद हैं, जहां पर कयासें तेज हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि इस समीकरण के बाद यहां पर न सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण होगा और लोगों की क्या राय है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं रायबरेली की एक चाय की दुकान पर, जहां अक्सर सियासी चर्चाएं चाय की चुस्की ले लेके लोग करते हैं। ऐसी एक चाय की दुकान पर हम पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या रायबरेली का मूड है, रायबरेली के लोग क्या सोचते हैं, रायबरेली के लोग क्या जानना चाहते हैं। रायबरेली की अगर बात करें, आप यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पर मूलभूत परेशानियाँ, यहाँ की ज़रूरतें कौन समझ पाया? इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से प्रधानमंत्री भी हुए, क्या वो समझ पाए थे? आपको लगता है जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसे और भी जिलों का नाम लेते हैं लोग, सैफई का नाम लेते हैं लोग, और भी गुजरात में भी कई जगहों का नाम लेते हैं, मध्य प्रदेश में कई जगहों का नाम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कई जगहों का नाम लेते हैं, वो जगह उन नेताओं के नाम से जानी जाती है जैसे रायबरेली जानी जाती है। तो आपको लगता है कि वैसी मूलभूत ज़रूरतें, वैसी सड़कें, वैसा विकास, वैसा रेलवे स्टेशन, वैसी ट्रेनें, वैसी बसें मिली क्या? देखिए, परिवर्तन एक दिन में तो नहीं आता है ना। और कांग्रेस के दौर में एक इंदिरा दौर था, उस समय रायबरेली में बहुत सारी कंपनियां थी और एक समय आप ही बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। क्यों नहीं चल पाई, उनका क्या कारण था? और फिर जब अभी सोनिया जी यहाँ से एमपी थी तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आया भी है, तमाम सारे कारखाने लगे उसी दौर में, रेल कोच भी उसी दौर में आया, तमाम एजुकेशन हब भी रायबरेली में बना, आपका बगल में एम्स है ये भी आया। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को शायद कमी थी जो यहाँ का 300 बेड काट करके गोरखपुर लेके चले गए। चाहते तो वहाँ अलग से भी बना सकते थे, यहाँ की जनता को तकलीफ ना देते। लेकिन अब रोडों की बात करिए तो रोड तो यहाँ हम खस्ता हाल है। इस सरकार में मैं 10 साल से देख रहा हूँ, यहाँ की बगल में डीएम कार्यालय है, हमारे ज्येष्ठ उपाला पुल पहले भी खस्ता हाल थी, इतना तो नहीं थी, लेकिन कुछ तो थे। जब राहुल और प्रियंका जी और सोनिया जी थे तब भी ये इतनी बुरी हालत नहीं थी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह राजनीतिक ध्रुवीकरण भी हुआ इन सालों में, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा प्रत्याशी को लेकर नाम चल रहा है बहुत तेजी से, हॉट सीट है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनकी दादी यहाँ से चुनाव लड़, जो उनके ज़माने में था वो आज नहीं है। अगर वो आ जाए तो शायद एक बार यहाँ का विकास हो सकता है, इसलिए कि उन्होंने एम्स बनवाया और उन्होंने रेल रोड फैक्ट्री लगवाया। 84 फैक्ट्रियाँ चलती थी, आज वो सब बंद पड़ी हुई है। एक भी फैक्ट्री चल रही है इनके ज़माने में। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार मिल जाए। अब इनके ज़माने में तो 2000 रुपये दे करके 24 घंटे की नौकरी, जानवर को ताको, दिन रात घर में सो, घर का कोई मतलब नहीं है, खेत में सो, जानवर ताको, 2000 रुपये लो, किसान सम्मान निधि, फ्री का राशन लो। 5 किलो राशन में क्या पूरा जीवन यापन हो पाएगा? 1 महीने चल जाएगा 5 किलो राशन, कभी नहीं चल पाएगा, उसमें ज़िंदगी नहीं कटेगी। ठीक है, नौजवानों को रोजगार चाहिए जो मारे मारे घूम रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ से जो प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, इनको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ कुछ कार्य किए हैं। ऐसे कार्य के 84 फैक्ट्रियाँ तब चलती थी, आज कौन सी फैक्ट्री चली? अब आप एक भी बताइए। वो फैक्ट्री चल रही है, नौजवान घूम रहे हैं, तो मारे मारे तो ना घूमेंगे कम से कम। दिल्ली का नाम पहले दिल्ली तक मशहूर था, क्यों नहीं मशहूर हो पाया? इतने बड़े बड़े चेहरे रहे, क्यों, क्या लगता है? अरे इतने बड़े चेहरे रहे हैं, कांग्रेस से जो बन पड़ा उसने किया, और बीच के लोग जो है रुकावट, जैसे सरकारें बदलती रही तो लोग जो है काटते रहे कि रायबरेली में ना हो, जैसे एम्स कट जाए, रोड कट जाए, ये कट जाए, तो ये सारे काम करते रहे। और आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी जीतेंगे और इंडिया की सरकार होगी, ऐसा महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, प्रियंका गांधी कंटेस्ट करेंगी? यहाँ पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन हुआ वो बदलेगा? क्योंकि बहुत लंबे समय से ये बहुत सारी चर्चाएं चल रही। देखिए, ये गांधी परिवार का जो भी यहाँ पे रायबरेली में नेतृत्व रहा आज़ादी के बाद, अगर उसको एनालिसिस की जाए तो रायबरेली की भोली भाली जनता के साथ लूट खसोट
और यहाँ के लोगों को वोट के नाम पर राजनीति करने का काम गांधी परिवार ने किया। गांधी परिवार ने ये किया कि आज देश में अगर रायबरेली जनपद की स्थिति उठाई जाए तो मैं दावे से कहता हूं, आंकड़ों के साथ कहता हूं कि रायबरेली का विकास सबसे पिछले निचले पायदान पे पाया जाता है और रायबरेली सबसे ज्यादा अविकसित क्षेत्रों में शुमार होने लगा 2014 के पहले। रायबरेली में आपको संज्ञान होगा कि सोनिया गांधी जी जब चुनाव लड़ने आती हैं उसके बाद एक चुनाव जीतने के लिए एक काम की घोषणा करती है और वो काम पेंडिंग डाल दिया जाता है। जितनी परियोजनाएं कांग्रेस ने दी उन परियोजनाओं में केवल जनता को लुभाने का काम किया गया। अगर कांग्रेस परिवार की ये खानदान की जागीर थी तो इस जागीर को क्यों इतना पिछड़ा रहा रायबरेली जनपद, ये बताने का काम केंद्रीय इनका नेतृत्व करे। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी की बात आती है। आज प्रियंका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात ये कांग्रेस के हमारे बंधु कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही शब्द पूछना चाहता हूँ केवल कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी ये बताए कि संदेश खाली में महिलाओं, आदिवासी बच्चियों के साथ, औरतों के साथ किए गए बलात्कार का हिसाब कौन देगा? उनकी लड़ाई आखिर कौन लड़ेगा? उनकी लड़ाई इस देश का असली सेवक लड़ेगा, इस देश का असली बेटा लड़ेगा, जिसने संसद में 2014 पे जाने के बाद वो लंबे दंडवत करके प्रणाम करके लेटता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कर्तव्य पद पर आगे बढ़ता है। अब रायबरेली के लोग क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, और जैसे ना सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण बल्कि राजनीति का भी ध्रुवीकरण हुआ, यानी जो पॉलिटिक्स, कोर पॉलिटिक्स है वो बदली है इन सालों में, वैसे ही क्या रायबरेली का भी माहौल बदला है? रायबरेली के लोगों के मन की बात जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या अंतर आया। क्यों दादा, क्या लगता है रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की बातें तेज हो गई हैं? हाँ तो जीत देंगी ये तो, जीत देंगी। जीत जाएंगे? आओ का काम कराया उन्होंने? अरे काम कराओ, जब बहन का छोटा तो कहे ना दीदी, जब दुनिया चिल्ला रहा कि प्रियंका जी के तो जीतबे करी। आओ का पहले भी तो वो लोग चुनाव जीते थे, तब भी आप लोगों ने वोट किया था, उसके बाद आप ही लोगों ने उनको बाहर किया। हाँ हाँ, बात तो सही है। जी जी, विकास हुआ? अरे तमाम विकास हुआ है, मतलब कुल मिलाए कुछ जीती ही है। जीतेंगे आएंगी तो? प्रियंका जी आएंगी तो जीतेंगे कह रहे हैं। और प्रियंका गांधी को लेकर अभी भी बहुत सारी बातें हैं। क्या लगता है यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है, क्या लोग वाकई मिल पाते हैं ऐसे बड़े बड़े नेताओं से जिनका नाम चर्चा में? बिल्कुल मिल लेते हैं, आसानी से मिल लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और प्रियंका गांधी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगी। आपकी मुलाकात हुई इससे पहले? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, राहुल से भी भाई, प्रियंका से भी भाई। हाँ, अबानी माँ के प्रचार में आई थी, उसमें भी भाई, उसके बाद भी भाई। हाँ, बहुत अच्छे हैं। सुनने में आ रहा है सोनिया जी खुद भी आएंगे वोट मांगने के लिए। हाँ, आ सकती हैं, क्यों नहीं। इंडिया गठबंधन है, उनके साथ सब लोग साथ में, यहाँ की पूरी जनता साथ में। प्रियंका जी की चर्चा तेज हो रही है, उनको क्या कहेंगे? तो हमको तो लगता है कांग्रेस का पतन हो रहा है, अब उनका भी पतन हो जाएगा। बिल्कुल। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप? प्रियंका जी का नाम बहुत तेजी से हो रहा है। रायबरेली के लोग विकास की बात नहीं करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, 5 स्टार सीट की बात करते हैं, कहते हैं रुतबा है रायबरेली के लोगों का। तो रुतबा सिर्फ क्या सीट के नाम पर है कि राहुल जी चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका जी चुनाव लड़ती हैं, सोनिया जी सांसद है, विकास भी तो होना चाहिए। नहीं, इस बार रायबरेली का युवा, किसान, नौजवान सब इस बार विकास के नाम पर वोट देगा। वो इस बार झांसे में नहीं आएगा, बहुत दिन झांसे में आया, इस बार वो झांसे में नहीं आने वाला है। इस बार विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। जो उत्तम प्रदेश बनाने की बात योगी जी कर रहे हैं उस पे वोट करेगा। जो देश को शिखर पर ले जाने की बात मोदी जी कर रहे हैं उसके नाम पर इस देश का युवा वोट करेगा। यहाँ लोग बता रहे हैं कि सांसद जी से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। जी सर, ये सारी बातें लोग कह रहे हैं, ये कौन सी बात है? सर ये 100% सत्य है कि सोनिया गांधी जी जब से सांसद हुई हैं आज तक लोगों से मुलाकात नहीं हो पाया। हम नौजवान आज तक उनको ज्ञापन देने के लिए तरस गए हैं सर उनके हमारी आंखें जो है थक गई हैं उनको देखते। दिल्ली जाके भी नहीं दे पा रहे हैं। जी, दिल्ली जाकर भी उनका, दिल्ली जाओ वहाँ पर मिलने के लिए जाओ तो उनसे कह दिया जाता है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब है, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ एक सौतेला व्यवहार किए हैं और उसका कहीं ना कहीं भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। और सर जैसा कि आप विकास के नाम पर लोगों से पूछ रहे हैं, तो विकास तो नहीं हुआ लेकिन कई घरों में विकास हो गए होंगे, लेकिन अभी देश में विकास नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब रही मेन स्ट्रीम मीडिया की बात,
रही अखबारों की बात, चैनलों की बात, तो वही ये बात है सर कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच दिखा दो, ये अखबार भी तुम्हारा। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, ये राजा भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। तो सर यही मैं कहना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने आएंगे तो उनसे भी मिल नहीं पाओगे? बिल्कुल सर, मिलने के लिए पूरा 100% प्रयास करूंगा और उनको ये जता देना चाहूंगा कि ये नौजवान है, नौजवान जिस तरफ मुड़ जाता है, उनसे कि तभी वोट करेंगे जब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो मिलेंगे तो इनसे ये बोल दूंगा कि मैम, युवा जब बोला है सरकार का सिंहासन डोला है, और सरकार का सिंहासन इस बार डोलने के लिए अगर युवा ठान लिया तो डोल भी सकता है। बिल्कुल, हम यहाँ रायबरेली में मौजूद थे बेवफा चाय वाले के पास, और यहाँ पर शहीद पार्क के बगल में यहाँ पर लोग जो चाय की चुस्की लेकर ये बातें जरूर कहते हुए नजर आए कि सांसद से कम मुलाकात तो हो जाए। देखना होगा प्रियंका गांधी वाड्रा की सीट यहाँ से कंफर्म होती है, वो चुनाव लड़ती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हमने बताया, आपको दिखाया कि क्या सोचता है रायबरेली का हर एक आम व्यक्ति जो अपने सांसद से अपनी दरख्वास्त देना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, विकास के बारे में बात करना चाहता है। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, रायबरेली।